नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ पहला है सूरदास के पद। इस पाठ में दोस्तों 4 पद लगे हुए हैं सूरदास जी के, जिन्हें भ्रमर गीत से लिया गया है। तो इस पाठ की दोस्तों हम व्याख्या करने वाले हैं, साथ में इनका जो कवि परिचय है उसको भी हम पढ़ेंगे और इस पाठ से कितने प्रश्न बनने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उन्हें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका जो कवि परिचय है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है, सूरदास का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट जो है रेणुका या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो दिल्ली के पास एक सी ग्राम में माना जाता है। और महाप्रभु बल्लवाचार्य के प्रमुख शिष्यों में इनका नाम गिना जाता है दोस्तों। हस्तछाप के कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। बल्लवाचार्य के शिष्यों में सूरदास का नाम जो है सबसे प्रमुख है आता है और अष्टचाप के कवियों में इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान रहा है, सबसे प्रभावित जो कवि रहे हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और इनका जो निधन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1583 ईस्वी में पारसोली के पास नमक। इनके प्रमुख दोस्तों 3 ग्रंथ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। एक ग्रंथ और है दोस्तों किंतु वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं 3 वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों में से सर्वाधिक जो प्रसिद्ध इनका ग्रंथ रहा है दोस्तों वो रहा है सूरसागर। ये सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। इनको जो लोकप्रियता प्रदान की है वो इसी ग्रंथ ने की है। इन्होंने खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरण चित्र और मनुष्य का स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है उसका चित्रण कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। प्रमुख रूप से यदि बात करें दोस्तों हम तो सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सूरदास जो है किसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के प्रमुख श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ओके दोस्तों, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इस पद्यांत के माध्यम से सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता के बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की जो ललक है वो पैदा की है, जिज्ञासा पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा की निखरा हुआ रूप जो हम दोस्तों कविता पढ़ने वाले हैं, जो पद पढ़ने वाले हैं अभी कविता भी है तो ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। सभी पद ब्रज भाषा के रूप में हैं दोस्तों। तो ये लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो लोगों द्वारा भाषा भूली गई है उसका ही कवि ने दोस्तों इसमें प्रयास जो है लिखा है इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पद सूरदास के वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इससे जो है इसके दोस्तों 4 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा के जाने के बाद सोम ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को पास संदेश भेजा है, उसी का वर्णन दोस्तों इसमें कवि किया है। और इसके बाद जो है बोहरा अर्थात इसको उद्धव को कहा गया है और गोपी के माध्यम से उद्धव पर जो है क्या व्यंग करती हैं इनको हम यहाँ पर इस पदों में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपको ज़रूर जो है ये 1-2 बार पढ़ने में याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, ऊधहु तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत सना तेई नाहिन मन अनुरागी, पुरनी पात रहत जल भीतर ता रस देने दागी, जो जल माय तेल की गागरी बूंद न ताकऊ लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोराऊ दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अवला हम्बोरी गुर चाटी जो पागी। तो आगे कवि जो वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊधहु तुम हो अति बड़भागी,
उद्धव मतलब उद्धव, यहाँ पर ये उद्धव दोस्तों श्री कृष्ण के मित्र हैं। जब श्री कृष्ण जो है गोकुल से वृंदावन जो मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको बहुत जो है पत्र भेजती हैं, प्रेम संदेश भेजती हैं, किंतु उनका संदेश लौटकर वापस नहीं आता है। किंतु जब अंत में वो उद्धव जो है उसका दोस्त सखा है उसको भेजती हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तब गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, देखिए आप यहाँ पर इन लानों के माध्यम से। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत सनाते माहिन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव, हे उद्धव आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हैं, आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हैं। ए परस रहत सनय तगाते, जो है आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। नाइन मतलब नहीं, मन, ए परस मतलब मुक्त रहे हो, रहत मतलब रहे हो, सने मतलब प्रेम से, तागा मतलब धागे से। अभी तक जो है आप प्रेम के धागे से, प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। आप कभी प्रेम के धागे में, प्रेम के बंधन में नहीं पड़े हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपने कभी अपने मन में प्रेम का अनुभव किया है, ना ही आपने कभी अपने मन में प्रेम का अनुभव किया है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देने दागी। पुरीनी जिस प्रकार से, पुरी मतलब कमलिनी, पात मतलब पत्ते, जिस प्रकार से कमल के पत्ते, कमलिनी के पत्ते रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हुए भी, तारस दे न दागी, धी मतलब होता है शरीर, ने दागी उस पर कोई भी दाग नहीं लगता है। अर्थात यहाँ पर शरीर जो है पत्तों को बताया गया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते, कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी अपने आप को नई विघ्न देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहते हुए उस प्रेम के तरल पदार्थ से वंचित रहे हो। आप भी उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए उस प्रेम के तरल पदार्थ से जो है स्पर्श से वंचित रहे हो। ज्यों जल माय तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं जिस प्रकार से तेल की गागरी, तेल से लिपी हुई गागरी, तेल से लिपी हुई गगरी, जल माय जल के भीतर रहते हुए भी, बूंद न ताकऊ लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। अर्थात जिस प्रकार से तेल से लिपी हुई गगरी जल के भीतर रहते हुए भी वे अपने ऊपर जो है एक बूंद भी नहीं ठहरने देती है, ठीक उसी प्रकार आप भी इस प्रेम रूपी जगत में, इस प्रेम रूपी संसार में रहते हुए भी उस प्रेम का एक बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके हो। प्रीति नदी में पावने बोराऊ, प्रेम की नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पाँव, प्रेम की नदी में नहाना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की नदी में नहाना तो बहुत दूर की बात है। आपने पाँव ने बोराऊ, आपने कभी उसमें पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, आपकी जो दृष्टि है वो कभी किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई है, आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध या मोहित नहीं हुई है। सूरदास अब अबला हम भूरी, गुर चांडी जो भागी। देखिएगा इसी लाइन को दोबारा से, अभी मैंने इसको बताया नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं ये तो हम वो अबला मतलब नारी, ये तो हम भूरी, भूरी मतलब भूली, ये तो हम भूरी वाली, ये तो हम जो है भूली वाली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में ठीक उसी प्रकार फंसी पड़ी हैं जिस प्रकार से मिठास के लोभ में चींटियाँ, मिठास की लोभी चींटियाँ गुड़ से चिपकी रह जाती हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में ठीक उसी प्रकार फंसी पड़े हैं, उसी प्रकार फंसी पड़ी हैं जिस प्रकार से मिठास के लोभ में चींटियाँ गुड़ से चिपकी रह जाती हैं। ओके दोस्तों, ये पहला पद्यांश हुआ। नेक्स्ट आगे देखिएगा दूसरा पद्यांश। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उधऊ, ना ही परत कही। अवधि आधार आश अपन की, तन मन बिता सही। अब इन जोग संदिशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरे दही। चाहती होती ग्वारी जितई तेई, उठतेई धार बही। सूरदास अब धीर दही क्यों, मर ज्यादा ने लही। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए मन की मन ही माज रही, श्री जो है गोपियाँ श्री कृष्ण से उसको उलाहना देती हुए उसको जो है व्यंग करती उससे कहती हैं कि
हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम के मनोरथ मन की मन ही माज रही, हमारे सारे प्रेम के मनोरथ मन के मन में ही रह गए हैं। हमारे सारे प्रेम के मनोरथ मन के मन ही रह गए हैं। ना तो हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला है और ना ही हम अपनी विरह पीड़ा को व्यक्त कर पाई हैं। ना तो हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला है और ना ही हम अपनी विरह वेदना को उनके सामने प्रकट कर पाए हैं। कहीं जाए कौन पे ईदहु, कहीं जाए कौन पे उदहु। इसलिए हे उद्धव, आप ही बताइए, आप ही कहिए कि हम अपनी वियोग पीड़ा किसे जाकर सुनाएं। आप हमें बताइए कि हम अपनी वियोग पीड़ा जो है वो किसे जाकर सुनाएं। जिसे सुनाना चाहते थे वो तो मथुरा में जा बसा है, जिसे सुनाना चाहती थी वो तो मथुरा में जा बसा है। अब फिर नहीं कहीं ना ही परत कही, तो फिर किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा को निसंकोच होकर कैसे व्यक्त करें। हमारी जो विरह व्यथा है उसे निसंकोच होकर किसके सामने प्रकट करें। अवधि आधार आस सावन की, अब तक तो हमें, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आस जो है आधार या जो है सारा, आस मतलब विश्वास, आवन की मतलब आने की। अब तक तो हमें विश्वास था, अब तक तो हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण अपनी अवधि पर अपने समय पर लौट आएंगे। इसी तन मन व्यथा सही, इसी आशा से, इसी विश्वास से जो हमने तन और मन को व्यथित करने वाले जो है दिन काटे हैं। इसी आशा से हमने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग के पीड़ा के दिन काटे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब आपके ये योग से भरी संदेशों को सुन सुनकर, अब आपके ये योग भरी संदेशों को सुन सुनकर हम वियोगनी की भ्रय अग्नि और अधिक दधक उठी है। आपके ये वियोग भरे जो आपके जो है ये योग भरे संदेश को सुन सुनकर हम वियोगनी की भ्रय अग्नि और अधिक दधक उठी है। आगे देखिए, चाहते होते ही गुहारी जितई तेई उतते ही धार बही। आगे कभी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसे हम रक्षा के लिए पुकार के लिए लगाया करते, जिससे अपनी चाहती होती, जिसे हम गुहारी मतलब पुकार, जितई मतलब जिससे हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाया करते थे। आज उतते ही धार बही, आज उसी ने ही ये योग की प्रबल धारा को हमारी ओर बहा दिया है। आज उसी ने ये योग की प्रबल धारा को हमारी ओर बहा दिया है। सूरदास अब धीर धई, अब उनसे हम जो है इस प्रकार से अब हम जो है अपने धैर्य को कैसे धारण करें। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरें, अब हम जो है अपने धैर्य को कैसे धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादा ही क्या कर दी हैं, तोड़ दी हैं। श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। उन्होंने आने का वचन तो तोड़ा ही है, उन्होंने आने का वचन तो तोड़ा ही है। उन्होंने प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भिजवा दिया है। अब उनसे किस प्रकार की आशा की जाए। आगे देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट तीसरा जो पद्यांश है बहुत ही शानदार पद्यांश है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। तो आगे कई वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिएगा, गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि आप इस प्रकार से अपने ज्ञान के उपदेशों को के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख, श्री कृष्ण से अलग करने की व्यर्थ में चेष्टा मत कीजिए। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप अपने ज्ञान के उपदेशों को इस प्रकार से हमारे सुनाकर हमारे मन को श्री कृष्ण से अलग करने की व्यर्थ में चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, हमेशा पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर के लिए अलग नहीं होते हैं। हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से
हमने जो है मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को और मतलब हृदय में जो है ये दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़तापूर्वक उसे बसाए रखा है। हमने श्री कृष्ण के पुत्र को वचन, मन से, कर्म से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसाए रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी। और जागते समय, सोते समय सपनों में, दिवस मतलब जो है दिन में, निशी मतलब रात्रि में, काना काना कृष्ण कृष्ण की जग निकलती रहती है। एक बार सुने इसको पूरा लाइन। तो हमने मन, वचन से, कर्म से नंद बाबा के पुत्र अपने हृदय में उसे दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। और जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हमने जो है हमारे मुख से हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट निकलती रहती है। सुनत जोग लागत ऐसो करू करू ककरी। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के खाने से, चखने से सारा मुख असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी ये योग भरे संदेशों को सुनकर हमारा हृदय कड़वाहट से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार आपकी ये ज्ञान के उपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। सूत तो व्याधि हमको ले आई। इसलिए हे उद्धव, आप हमारे लिए व्याधि मतलब जो है एक प्रकार का रोग, तो हमारे लिए आप किस प्रकार का रोग ले आए हो, जिसे देखी सुनी न करी, जिसको हमने न कभी देखा है, न कभी इसके बारे में सुना है और ना ही कभी हमने अनुभव किया है। हे उद्धव, आप जो हमारे लिए किस प्रकार की जो है रोग ले आए हो, किस प्रकार का रोग ले आए हो जिसे हमने कभी देखा है, नहीं इसके बारे में हमने कभी सुना है और ना ही कभी हमने अपने मन में इसको अनुभव किया है। इन दोनों को लानों एक बार फिर से देखने दोबारा दोस्तों। सुनत जोग लागत ऐसो करू ककरी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के चखने से सारा मुख कड़वाहट से भर जाता है, असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी ये ज्ञान के उपदेश सुनकर हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। इसे हे उद्धव, तो हमारे लिए ये किस प्रकार का जो है रोग ले आए हो, जिसे हमने कभी न देखा है, न कभी इसके बारे में सुना है और न ही कभी इसके बारे में हमने अनुभव किया है। तो ये तो सूरते नहीं सौंपाऊ जिनके मन चक्री। तो आगे गोपियाँ कह दी हैं उद्धव से कि अपने इस ज्ञान की और योग की सौगात उन्हें जाकर सुनाइए, आप उन्हें जाकर उन्हें जाकर सौंपिए जिनके मन कैसे हैं, चक्री हैं, जिनके मन चलायमान हैं, जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं। ये अपनी ज्ञान के उपदेश, योग की सौगात को उन्हें जाकर सुनाइए, उन्हें जाकर सौंपिए जिनके मन कैसे हैं दोस्तों, चलायमान हैं और चंचल हैं और कैसे हैं, अस्थिर हैं, जो भटकते रहते हैं। आपको उनको जाकर इन्हें सुनाइए। ओके दोस्तों, तीसरा पद, इसके बाद आता है चौथा पद। बहुत ही शानदार पद है दोस्तों, चौथा भी थोड़ा बड़ा है। देखिएगा दोस्तों, हरी है राजनीति पड़े आए, समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधहु भले लोग आगे के पर हित ढोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते ही चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, ते और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यहू सूर जो प्रजा न जाई सताए। तो आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हरी है राजनीति पढ़े आए। हे उद्धव, हमें लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ाई ली है, श्री कृष्ण ने अब जो है राजनीति पढ़ाए हैं, श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ाएं और समझी बात कहकर समाचार सब पाए। और उनके व्यवहार में जो है अब राजनीतिकों जैसा छल कपट झलकता है। हमें लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ाए हैं और उनके व्यवहार में अब राजनीतिकों जैसा छल कपट छलक रहा है। समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, और तुम्हारी बातें सुनकर अब हम उनकी सच्चाई जान गए हैं। समझी बात कहकर मधुकर के
हे उद्धव, तुम्हारी बातों को सुनकर हम अब उनकी सच्चाई को जान गए हैं। समाचार सब पाए और श्री कृष्ण का सारा समाचार पाकर हम उनकी वास्तविकता पता चल गई है। श्री कृष्ण के सारा समाचार पाकर हम जो है उनकी वास्तविकता का पता चल गया है। एक अति होते ही जो है पहले ही एक अति चतुर होते ही पहले ही एक तो श्री कृष्ण पहले से चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। अब तो जो है श्री कृष्ण ने गुरु से जो है उन्होंने अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब वे कितने बुद्धिमान हो गए होंगे ये इसी बात से सिद्ध होता है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि में जो है अब वे कितनी बुद्धिमान हो गएंगे, उनकी बुद्धि में कितनी वृद्धि हुई होगी, ये इसी बात से सिद्ध होता है कि योग संदेश पठाए जो है हम प्रेम की उपासिकाओं को जो उन्होंने योग के संदेश भिजवा दिया है। हम प्रेम की उपासिकाओं को उन्होंने जो है प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भिजवा दिया है। किंतु ये उद्धव, आपकी ये कपट भरी योग की बातें हमें श्री कृष्ण से विभोग नहीं कर पाएंगी। आपकी ये कपट भरी योग की जो बातें हैं हमें श्री कृष्ण से अलग नहीं कर पाएंगी। आगे देखिएगा, उद्धव भले लोग आगे के ही पर हित डोलत जाए। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, हे उद्धव जी, पुराने समय में भले आदमी तो भले लोग यानी भले आदमी तो क्या करते थे, भले आदमी तो दूसरों पर हित, दूसरों की भलाई के लिए आगे पीछे फिरा करते थे, डोलत फिरते थे, मतलब आगे पीछे फिरा करते थे। पुराने समय में तो भले आदमी दूसरों का भला चाहने के लिए, उनकी भलाई चाहने के लिए उनके आगे पीछे डोलत फिरते थे, आगे पीछे घुमा करते थे। अब हम अपने मन फेर पाए हैं। आप जो है इस प्रकार से हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ क्यों दौड़े आए हो? अब अपने ही मन फिर पाए, चलत जूझ हुई चुराए। अब आप जो है हमारे साथ इतना ही कर दीजिए, जो श्री कृष्ण ने हमारा मन चुराकर मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे, आप उसे ही जो है वापस कर दीजिए। चलत जू होते ही चुराए, मतलब श्री कृष्ण जाते समय मथुरा जाते समय हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे, आप उसे ही वापस कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए लाइन को। अब आप अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते ही चुराए। आप जो है हमारे साथ इतना ही कर दीजिए, आप हमारे साथ इतनी भलाई कर दीजिए कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे, आप उसे ही वापस कर दीजिए। आगे देखिए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे देखिए, राजनीति का अर्थ होता है राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य। फिर ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है। आज भाई हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू हैं, आज हम पर जो है अन्याय करने पर उतारू हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ही सताई। एक आदर्श राजा का धर्म यही होता है, कि उसकी जो प्रजा है वो न सताई जाए। परंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं? परंतु श्री कृष्ण ने तो धर्म विमुख होकर हमको जो है आपको सताने के लिए भेज दिया है। आपको हमारे यहाँ हमको सताने के लिए भेज दिया है। इसलिए हे उद्धव, आप जाइए और उनसे जाकर कहिए और उन्हें जाकर समझाइए कि आप अनीति को त्याग कर हमें यहाँ पर आएँ और हमारी विरह पीड़ा से हमें मुक्त करें। इन पंक्तियों दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा आप। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। देखिए, राजनीति का अर्थ होता है राजा का पालनीय कर्म और कर्तव्य। तो ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है। आज वही हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू हैं।
राजधर्म तो यहू सूर जो प्रजा ने सताई। एक आदर्श राजा का धर्म होता है, एक आदर्श राजा का यही धर्म होता है कि उसकी जो प्रजा है वो न सताई जाए। परंतु श्री कृष्ण ने ये कैसे राजा हैं जो इस प्रकार से धर्म विमुख और जो है हमें सताने के लिए भेज दिया है। इसलिए हे उद्धव, आप जाइए, आप मथुरा जाइए और अपने मित्र को जाकर समझाइए कि वे अनिति को त्याग कर, उसे छोड़कर हमें अपनी जो विरह वेदना है उससे मुक्त करें। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे इस पार्ट से कितने प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों इस पार्ट में जितने भी व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले उदाऊ तमो अति बड़भागी, इस पंक्ति में दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार है। इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है उदाऊ तमो अति बड़भागी में। इसके बाद गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर गुर चाटी यहाँ पर उपमा की गई है। उपमा की जो है चींटी से तुलना की है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है दोस्तों। सने तगा, देखिए यहाँ पर अपरस रहित सने तगा, यहाँ पर सने तगा प्रीति नदी, एक तो प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, और अपरस रहित सने तगा यानी यहाँ पे भी ये जो है आपका रूपक अलंकार दोस्तों। अपरस रहित सने तगा और जो है प्रीति नदी में, इन दोनों में रूपक अलंकार है। इसके अलावा देखते हैं हम पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देने दागी, यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें अलंकार है दृष्टांत अलंकार, मतलब उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो पुरीनी पात रहत जल भीतर ता रस ने दे दागी, और ज्यों जल जागरी मागरी, जो है ज्यों जल माय तेल की गागरी बूंद न ताकऊ लागी, सॉरी दोस्तों, ज्यों जल माय तेल की गागरी बूंद न ताकऊ लागी। इन दोनों पदों में दोस्तों दृष्टांत उदाहरण है, जो है ये इसमें अलंकार है, इसमें दृष्टांत है और इसमें उदाहरण अलंकार है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अलंकार की बात करें तो तगा तेई, एक तगा तेई नाही मन अनुरागी। इसके अलावा जो है पुरीनी पात और देन दागी, इन चारों में दोस्तों आपके जो अलंकार हैं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, ठीक है, ओके। और इस पद की यदि बात करें हम, इस पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों। कौन सा रंजना है, जो श्रृंगार रस है, रस जो है वो है वियोग श्रृंगार, वियोग का भी श्रृंगार रस दोनों का इसमें समाहित किया गया है। वियोग जो है वियोग रस और एक जो है श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार रस इस पद में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पद दूसरा पद जो है उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है। देखिए इसमें दोस्तों जो पद है मन की मन ही माज रही, इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। आप देख पा रहे हैं इसमें मैं जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। इसके अलावा अवधि आधार आवाशावन की ए आ रहा है, ठीक है, अवधि आधार आश आवन की, मन की मन ही माज रही। इसके अलावा संदेशनी सुनी और धीर धरी, ये चार पंक्तियों में दोस्तों कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और बात की जाए दोस्तों इसमें गुण कौन सा है, तो इसमें जो है गुण जो है दोस्तों माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है। और रस की बात करें हम तो चारों पद में दोस्तों कौन सा रस है, एक वियोग रस है और एक जो है आपके श्रृंगार रस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें उत्तेई धार वही नामक पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में पुनरुक्ति अलंकार है दोस्तों, पुनरुक्ति अलंकार है। और सुनी में जो है आपका ये भी इसमें जो है सुनी में जो है आपका पुनरुक्ति अलंकार है। जबकि उत्तेई धार वही यहाँ पर जो है रूप शक्ति होते जो है अलंकार है, रूपक अलंकार, मतलब रूपक अलंकार तो है लेकिन अतिशोक्ति है दोस्तों, यहाँ पर रूपक सदयोक्ति अलंकार है। तो इन पंक्तियों में दोस्तों उत्तेई धार वही, इस पंक्ति में जो है रूपक अतिशोक्ति अलंकार है, सॉरी दोस्तों रूपक अतिशोक्ति अलंकार है, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा बिथा सही जो है, बिथा शब्द जो दे रखा है आपके सामने, ये तत्सम शब्द दोस्तों, इसका अर्थ होता है व्यथा यानी पीड़ा, ओके दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, आगे देखिए दोस्तों
सुनत जोग लागत है, सुनत जोग लागत है और ऐसौ ज्यों करूँ ककरी। यहाँ पर जो अलंकार दोस्तों, यहाँ पर उपमा की गई है, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। इसके अलावा हमारे हरी हारल की लकड़ी, हमारे हरी हारल की लकड़ी, इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और सूतो ब्याधि हमको ले आए, सूतो ब्याधि हमको ले आए, यहाँ पर जो अलंकार है दोस्तों वो है आपके जो है रूपक अतिशोक्ति अलंकार। यहाँ पर अतिशोक्ति की गई है, बड़ा चढ़कर बात को कहा गया है। और कहना काना, यहाँ पर दिख रहा है शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसका मतलब यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। और हमारे हरी हारेल की लकड़ी, हमारे हरी हारेल की लकड़ी नामक जो पद दोस्तों देख रहे हैं सामने, ये जो पद है दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें है वर्ण की आवर्ती हुई है। ओके दोस्तों, और इसमें रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है रूपक दिया गया है किसको? हरिल को, कृष्ण को दिया गया है, हरि को, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और साथ में से अनुप्रास अलंकार भी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो पंक्तियाँ अगली वाली, और एक और बात दोस्तों, ये गीति शैली में लिखा गया है, इसके अलावा इसमें माधुर्य गुणों का प्रयोग हुआ है। और आप पता है आपको कि चारों पद जो है दोस्तों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं चारों पद। और इसमें जो रस है दोस्तों वो वियोग रस है और श्रृंगार रस है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे जो चौथा पद है, इसका अंतिम जो इसमें जितना भी काव्यशास्त्र और ग्रामर से संबंधित पोर्शन है वो भी इसमें देखिए आप। तो इस पंक्ति में प्रमुख अलंकार दोस्तों देखते हैं कौन कौन से हैं। हरि है राजनीति ग्रंथ पढ़ाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है सब बड़ी बुद्धि जानी, बड़ी बुद्धि जानी, इन दोनों पदों में दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर है का जो है वह वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसी में हरि है राजनीति पड़ जाए, इसमें दोस्तों वक्रुति अलंकार भी है। समझी बात कहकर मधु करके समझ र सब पाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए, और जो है अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए, यहाँ तक ये जो पद हैं दोस्तों इसमें भी वक्रुति अलंकार है। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इस पद में पूरे में दोस्तों वक्रुति अलंकार है। ओके दोस्तों, और सभी पद ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके सभी प्रकार के वीडियो उस पर डली हुए हैं, सभी प्रकार की पीडी जो ऐप है दोस्तों उसमें पड़ी हुई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।